नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9 के अंदर प्रश्नावली 1 से लेकर के 5 तक कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 6, अध्याय 6 कह सकते हैं, जिसको एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है, लाइन्स एंड एंगल्स, यानी कि रेखाएं और कोण। ये आपकी एक्सरसाइज का नाम है, रेखाएं और कोण। इसको समझना शुरू करेंगे, इसके कंप्लीट बेसिक समझेंगे, उसके बाद सवालों पे आएंगे। तो पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, दिमाग को स्थिर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और शुरू करते हैं प्रश्नावली को। देखिए, रेखाएं और कोण जैसा जैसा इस एक्सरसाइज के अंदर आएगा वैसा वैसा बेसिक्स अपन कंप्लीट करते चलेंगे। चैनल पर नए हैं तो एक बार जुड़ जाइएगा और वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। प्रश्नावली 6 समझने से पहले अगर आपने प्रश्नावली 5 पढ़ रखी है तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाकर के देख लीजिए, बाकी पेन कॉपी लेकर के शुरू हो जाइए। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आता है बाबू, असंरेख बिंदु। क्या शब्द आ रहा है? असंरेख बिंदु। दूसरा शब्द आ रहा है संरेख बिंदु। ठीक है, यहाँ पर बिंदु क्या होता है साथियों? पेन या पेंसिल की नोक को, पेन अथवा पेंसिल की नोक को जब हम कागज के ऊपर गड़ाते हैं या बोर्ड पर अड़ाते हैं तो बनने वाली आकृति बिंदु कहलाती है। ठीक है, बिंदु क्या होता है? बिंदु एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई विहीन ज्यामितीय आकृति है, यानी कि इसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बिंदु क्या है, तो बिंदु एक बिना लंबाई, बिना चौड़ाई और बिना ऊंचाई वाली आकृति है। ठीक है, यहां से अपन शुरू करेंगे तो बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब संरेख बिंदु क्या होता है और असंरेख बिंदु क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बिंदुओं को कुछ इस तरीके से लगा दूं कि ये सारे एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में हो, तो ऐसे बिंदुओं को अपन क्या बोल देते हैं? संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, और वे बिंदु जो एक ही रेखा में ना हो उनको असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मैंने ये 3 बिंदु लगाए, तो ये 3 बिंदु जो है आपके असंरेख बिंदु कहलाएंगे। कैसे बिंदु कहलाएंगे? असंरेख। क्यों? कि अगर मैं इनको मिलाऊं तो ये एक ही रेखा में नहीं आएंगे। देखिए, ये 2 मिल गए तो तीसरा अलग रह गया। अगर मैं इन 2 को मिला देता तो वो तीसरा अलग रह जाता। अगर मैं इन 2 को मिला देता तो वो तीसरा अलग रह जाता। तो असंरेख बिंदु कौन से होते हैं? वे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते हैं उनको असंरेख बिंदु कहते हैं। और जो 3 बिंदु, एक 3 का मतलब 2 से ज़्यादा बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं वो संरेख बिंदु कहलाते हैं आपके, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें, अगर मैंने ये बिंदु बना दिए, आप मेरे को बता सकते हैं कि ये बिंदु संरेख है या असंरेख है। आप इजीली बता सकते हैं कि ये बिंदु असंरेख है, क्योंकि 2 तो मिल जाएंगे लेकिन तीसरा नहीं मिलेगा। हाँ, 2 बिंदु तो कहीं से भी कहीं तक मिलाए जा सकते हैं। अगर मैं इस बिंदु को उस बिंदु से मिलाना चाहूँ फिर भी ये मिल जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो असंरेख बिंदु समझ में आए होंगे। कोण को बनाने वाली दोनों किरणों को कोण की भुजाएं कहते हैं। अब अपन कोण के बारे में अगर पढ़ें, कोण क्या होता है सर, तो कोण समझने से पहले किरण समझ लीजिए। कोण समझने से पहले क्या समझ लीजिए भैया? किरण। किरण क्या होती है? बिंदुओं को एक दूसरे के साथ में इस तरीके से व्यवस्थित किया जाए, एक बिंदु को अपन स्थिर रखें और फिर इस तरीके से अपन बढ़ाएं, तो ये स्थिति आपकी क्या कहलाती है? किरण। अब किरण के बारे में खास बात यह है कि इसका एक बिंदु तो स्थिर रहता है, लेकिन एक बिंदु को अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसको उस तरफ नहीं बढ़ा सकते लेकिन इस तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको यूं बना दूं तो भी ये क्या कहलाएगी? किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? किरण। अब जब किरणें अपन ज्वाइन करते हैं, किरणों को अपन ज्वाइन करते हैं, देखना जरा, मैंने एक किरण ये खड़ी कर दी, यहाँ पर देखिएगा, एक किरण ये खड़ी कर दी और दूसरी किरण को मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया, तो ये बनने वाली आकृति क्या कहलाती है दोस्तों? कोण कहलाती है। क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। तो अब कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी? जब एक ही बिंदु से 2 किरणें अलग अलग दिशा में निकलती है, जब एक ही बिंदु से 2 किरणें अलग अलग दिशा में निकलती है तो बनने वाली ये आकृति आपकी क्या कहलाती है भैया? कोण कहलाती है। क्या कहलाती है? कोण। और कोण बनाने वाली इन दोनों किरणों को ही अपन कोण की भुजाएं कहेंगे। अगर मैं इसको नाम दे देता हूं ABC, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AB इस कोण की एक भुजा है, BC इस कोण की एक भुजा है, और इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? इस कोण को आप कोण B कह सकते हैं, इसी कोण को आप कोण ABC कह सकते हैं, इसी कोण को आप कोण CBA कह सकते हैं। ठीक है, आप CBA भी कह सकते हैं, ABC भी कह सकते हैं और केवल B भी कह सकते हैं, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ABC कहें इसको। ठीक है, चलिए, उसके बाद शीर्ष, और वह उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। अब अगर ये मैं कोण कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि कोण है, तो यहाँ पर BC कोण की भुजा है, AB कोण की भुजा है, और ये कॉर्नर जो आपको दिख रहा है बाहर की साइड का, इसको अपन शीर्ष कहेंगे बाबू। क्या कहेंगे? कोण का शीर्ष कहेंगे, वर्टेक्स कहते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, तो ये कोण का आपका शीर्ष कहलाएगा, ये कोण बनाने वाली भुजाएं कहलाएगी।
यहाँ पर अब कोणों के थोड़े से प्रकार आएंगे, देखिएगा कोणों के प्रकार। पहला आया न्यून कोण। अब कोणों को अगर अपन देखें तो डिग्रीज में बांटा जाता है। कोणों को किस में बांटते हैं? डिग्री में। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इस तरीके से अपन कोणों को बांटते हैं। तो अगर कोण का माप, ध्यान से देखिएगा, अगर कोण का माप 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच का है, 0 से 90 के बीच का, यानी 90 डिग्री से छोटा कोण। कौन सा कोण? 90 डिग्री से छोटा कोण। ऐसे कोण को अपन बोल देते हैं बाबू न्यून कोण। क्या बोल देते हैं? न्यून कोण बोल देते हैं। न्यून कोण 0 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, इसकी आवाज, हेलो हेलो। तो न्यून कोण जो होगा साथियों वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले क्या 0 डिग्री न्यून कोण है, तो नहीं है। न्यून कोण का मान 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अपन कहें तो 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक ले सकते हैं। वो सब क्या कहलाएंगे? आपके न्यून कोण कहलाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले इनको एक्यूट एंगल्स बोल सकते हैं। न्यून कोण, ठीक है, ये न्यून कोण होगा। ठीक है, वह कोण जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का है, कंप्लीटली 90 डिग्री का अगर कोई कोण है तो उसको अपन समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? समकोण कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। क्या कह देंगे उसको? राइट एंगल कह देंगे। जैसे कि यहाँ पर कहाँ आएगा, यहाँ पर आता है ना यार एक मोर, ये रूलर। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, ये देखिए यहाँ पर अगर अभी आपको दिख रहा होगा 11 डिग्री है, 12 डिग्री, 13 डिग्री, ये 90 से छोटा, आप 89 डिग्री तक इसको ले लें, ये क्या कहलाएगा? आपका न्यून कोण कहलाएगा। लेकिन अगर इस कोण को आप एग्जैक्टली 90 डिग्री का बना दें, एग्जैक्टली 90 डिग्री का बना दें, तब आपका ये कोण क्या कहलाता है भैया? तब आपका ये जो कोण है ये समकोण कहलाता है। और समकोण को कैसे दर्शाया जाता है? इस तरह का डब्बा अगर कहीं बना रखा है तो वो समकोण को दिखा रहा है। सामान्य कोणों को दिखाने के लिए अपन इस तरीके से कोण के बीच में इस तरीके से लगाते हैं, लेकिन समकोण को दिखाने के लिए डब्बा बनाते हैं तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहेंगे। 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा न्यून कोण, एग्जैक्टली 90 डिग्री वाला आपका समकोण हो जाएगा। अब 90 डिग्री से तो बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा, 90 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए, ऐसे कोण को अपन क्या कह देते हैं? ऐसे कोण को अपन क्या कह देते हैं? ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? अधिक कोण। क्या कहेंगे इसको? अधिक कोण। तो अधिक कोण हो जाएगा आपका 90 से बड़ा, 180 से छोटा। और एग्जैक्टली 180 डिग्री का कोण है, अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री का कोण है तो उसको अपन क्या कहते हैं भैया? इसको अपन स्ट्रेट एंगल यानी कि सरल कोण कह सकते हैं या रिजु कोण कह सकते हैं। ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है, इस कोण को 180 डिग्री के इस कोण को अपन क्या कहेंगे? सरल कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? सरल कोण कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का जो मान है साथियों, है ना, इसको 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कहा जाता है। मतलब अगर 181 डिग्री से लेकर के 359 डिग्री तक का कोण है तो इसको अपन क्या कह देंगे भैया? इसको अपन प्रतिवर्ती कोण कह देंगे। ठीक है, क्या कह देंगे? प्रतिवर्ती कोण। तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी, आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो लिख लीजिए। 0 से तो बड़ा किंतु 90 डिग्री से छोटा, ऐसे कोण को अपन क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। एग्जैक्टली 90 डिग्री को अपन समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण, राइट एंगल कहा जाता है इंग्लिश में। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ऐसे कोण को अपन अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? अधिक कोण कह देंगे। और अगर एग्जैक्टली 180 डिग्रीज का कोई एंगल है तो उसको अपन सरल कोण कह देंगे। सरल कोण कह देंगे या रिजु कोण भी इसको कहा जा सकता है, रिजु कोण भी इसको कहा जा सकता है। और अगर आपके एंगल का मान 180 से बड़ा और 360 से छोटा आ रहा है, यानी 181 से लेकर 359 तक की जो स्थिति है, तो उसको अपन क्या कह देंगे बाबू? इसको अपन प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण। इस कोण को ही अंग्रेजी के अंदर एंगल कहा जाता है। इस कोण को ही अपन मेवाड़ी में जो इंगल बोलते हैं ना, लोहे के सरिये, इस तरह टाइप के सरिये को, वो इंगल नहीं एंगल होता है। ठीक है, तो आपको कोणों का प्रकार समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 2 शब्द और आते हैं बाबू। ये कोण आपके दिमाग में घुस गए, अब देखना 2 शब्द और आते हैं, है ना। ये कोण तो सीख लिए सर, कौन कौन से? न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण और आपका प्रतिवर्ती कोण। लेकिन मैं अगर एक ऐसे जोड़े की बात करूं, ऐसे 2 कोणों की बात करूं जिन दोनों की जोड़, ऐसे 2 कोणों की बात करूं जिन दोनों की जोड़ 90 डिग्री हो, ऐसे कोणों को पूरक कोण कहते हैं। ऐसे कोणों को क्या बोल देते हैं? पूरक कोण, है ना। वे कोण जिनका योग
90 डिग्री हो वो पूरक कोण कहलाएंगे, देट आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल्स कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे? एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूँ 10 डिग्री और 80 डिग्री, तो इन दोनों कोणों को देखो आप, अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो अगर दो कोणों की जोड़ 90 डिग्री आती है तो ऐसे कोणों को अपन पूरक कोण कहते हैं। क्या आप मेरे को बताओ 15 डिग्री और 76 डिग्री पूरक कोण है क्या? जोड़ के देखना जरा, 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 7 1 8 और 1 9 91 डिग्री आ गया। ये पूरक कोण नहीं है। तो पूरक कोण कोई अकेला कोण नहीं होता, पूरक कोण दो कोण होते हैं जिनकी जोड़ 90 डिग्री होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक ऐसे कोण का मतलब एक ऐसा कोण बताओ जिसका पूरक कोण भी वो खुद है, एक ऐसा कोण बताओ जिसका पूरक भी वो खुद है। अब मुझसे कोई पूछे 20 का पूरक तो मैं 70 बताऊंगा क्योंकि इनकी जोड़ 90 डिग्री है। लेकिन मुझे ऐसा कोण बताओ जिसका पूरक कोण भी उतना ही है तो 45 डिग्री। 45 डिग्री का पूरक कोण भी कितना होता है? 45 डिग्री, क्योंकि 45 और 45 मिलके कितने हो जाते हैं भैया? 90 डिग्री। अगर आपसे कोई गरीब एग्जामिनर इस तरह से पूछ ले कि 90 डिग्री का ही पूरक कोण बताओ तो बता देना 0 डिग्री। 90 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में घुस गई होगी। तो पूरक कोण कौन से कोण होते हैं? पूरक कोण वे दो कोण होते हैं जिनकी जोड़ क्या हो जाती है बाबू? जिनका योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। अच्छा, अगर मैं आगे बात करूं कि सर जिन दो कोणों की जोड़ 90 डिग्री आ रही है उसको आपने पूरक कोण कह दिया, तो जिन दो कोणों की जोड़ 180 आ जाएगी उनको क्या कहेंगे? उनके लिए नाम आएगा समपूरक कोण। कौन से कोण भैया? समपूरक कोण। जो पूरक कोण थे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, समपूरक कोण है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इनकी जोड़ हमेशा 180 होती है। जैसे मैं कह दूं 150 डिग्री और 30 डिग्री, तो ये दोनों कौन से कोण हो गए? समपूरक कोण हो गए। जैसे मैं कह दूं 180 डिग्री और 0 डिग्री, ये समपूरक कोण हो गए। अगर मैं कह देता हूँ 100 डिग्री और 80 डिग्री तो ये भी समपूरक कोण हो गए। ठीक है, 100 डिग्री का समपूरक बताओ तो 80 डिग्री, 80 डिग्री का समपूरक बताओ तो 100 डिग्री। राम और मोहन भाई भाई हैं तो राम का भाई कौन? मोहन। मोहन का भाई कौन? राम। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात, वेरी वेरी गुड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद एक और शब्द आता है बेटा जी, आसन्न कोण। क्या कोण आता है? आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है? अगर कोणों को ज्यामितीय रूप दिया जाए, अगर कोणों को कैसा रूप दिया जाए? ज्यामिति, यानी कि कॉपी के अंदर अगर कोणों को बनाया जाए तो सादी भाषा में देखना। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं आपको एक बात बताता हूं। ठीक है, मैंने एक कोण बनाया, ये मैंने एक कोण बना दिया। ठीक है, अब इस एक कोण को अगर आप देखें तो एक कोण को बनाने के लिए दो भुजाएं चाहिए। इसका मतलब सर एक कोण बनाने के लिए दो भुजाएं चाहिए, दो भुजाएं चाहिए। इसका मतलब दो कोण को बनाना हो तो उनके लिए 4 भुजाएं चाहिए कि नहीं चाहिए? दो कोणों को बनाने के लिए 4 भुजाएं चाहिए। अब गांव में लोगों की होशियारी देखना भाई साहब आप। एक आदमी का मकान ये है, इसको इन दोनों साइडों की दीवारें बनानी पड़ेगी। दूसरे का मकान ये, तो इसको भी दोनों साइडों की दीवारें बनानी पड़ेगी। तो अब ये क्या करते हैं, अलग अलग दीवारें खड़ी ना करके ये कहते हैं यार बीच की दीवार तो भेड़ा में रख लेते हैं। हालांकि यही दीवार बाद में भविष्य में लड़ाई का कारण बनती है, लेकिन ये एक दीवार इस तरीके से बना लेंगे। अब देखना, इस आदमी को और इस आदमी को यहाँ 2 दीवारें बनानी थी, लेकिन एक दीवार से इन्होंने काम चला लिया। एक दीवार पर काम चलाने को ही आसन्न कहा जाता है। ठीक है, तो दो कोणों को बनाने के लिए 4 भुजाएं चाहिए, लेकिन मैं कोणों को इस तरीके से बना दूं। अब देखना जरा, कितने कोण हो गए सर? कोण तो हो गए 2, लेकिन भुजाएं कितनी हुई? 1 2 और 3। तो दो कोणों को कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि उनका शीर्ष एक ही जगह रहे, उनका शीर्ष तो एक ही जगह रहे, लेकिन उनकी एक एक भुजा उभयनिष्ठ हो जाए। एक भुजा कॉमन ले लें तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? आसन्न कोण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बाबू? आसन्न कोण। कौन सा कोण? आसन्न कोण। सर आपने ऐसा क्यों कहा कि शीर्ष एक ही जगह पे रहे? ध्यान से देखना बाबू, अगर कोई गरीब आदमी, मैंने कहा कि दोनों में एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। अब कोई महाशय इसको ऐसे बना दे, एक कोण तो ऐसे बना दिया और दूसरा इस तरीके से बना दे। हैं, देखो सर मैंने तो है ना 3 भुजाओं से 2 कोण बना दिए। मैंने तो 3 भुजाओं से 2 कोण बना दिए, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। लेकिन ऐसे कोणों को आसन्न कोण नहीं कहते हैं। आसन्न कोण सिर्फ तब कहेंगे जब 2 कोण, जब आपके 2 कोण इस तरीके से बने कि उनका शीर्ष भी एक ही जगह पे रहे। 2 कोणों का अगर शीर्ष भी एक ही जगह पे है और 3 भुजाओं से काम चला रखा है तो ऐसे कोणों को अपन आसन्न कोण कहेंगे। कौन से कोण कहेंगे? आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं ये। उसके बाद क्या स्थिति बनती है भाई साहब? एक शब्द आएगा कोणों का एक रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। याद करिए मैंने आपको बताया था समपूरक कोण। मैंने आपको क्या बताया बेटा जी? समपूरक कोण। समपूरक में मैंने आपसे क्या कहा था?
समपूरक में मैंने कहा था कि कोणों की जोड़ क्या होती है 180 डिग्री। जैसे कि एक 10 डिग्री का बना है, दूसरा 170 डिग्री का, एक 50 डिग्री का बना है तो दूसरा 130 डिग्री का, एक 90 का बना है तो दूसरा 90 डिग्री का, ये समपूरक है। तो कोणों का एक रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म उसको कहते हैं, जब देखना कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि ये 180 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का कोण है भैया, 180 डिग्री का कोण है। अब एक रेखा पर अपन अगर दो आसन्न कोण बना दें, देखना ये आसन्न कोण है कि नहीं, पहले तो मेरे को ये बताओ, क्या ये आसन्न कोण है क्या, क्या ये आसन्न कोण है क्या, क्या ये दोनों कोण आसन्न कोण है। आसन्न कोण की परिभाषा क्या बताई, दो कोणों का शीर्ष एक ही जगह होना चाहिए। हाँ सर, ये कोण और ये कोण, ये वाला कोण ये वाला कोण, दोनों का शीर्ष एक ही जगह है, और एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। हाँ सर, ये वाली भुजा देखो उस कोण में भी आ रही है और यही भुजा इस कोण में भी आ रही है, तो ये आसन्न कोण है। एक सरल रेखा पर दो आसन्न कोण बना दिए जाएं, एक सरल रेखा पर दो आसन्न कोण बना दिए जाएं जिनकी जोड़ हमेशा कितनी रहेगी, 180 डिग्री रहेगी, उनको अपन क्या बोल देते हैं, संपूरक कोण बोल देते हैं। ये दोनों कौन से कोण है भैया, संपूरक कोण है। ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला संपूरक कोण है। कौन से कोण है, मतलब इनको अपन बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। ये कहलाएगा आपका कोणों का रैखिक युग्म। क्या कहलाएगा, कोणों का रैखिक युग्म। फिर से समझिएगा बाबू, फिर से समझ लीजिएगा, आराम से समझ लीजिएगा, कोई इशू वाली बात नहीं। अगर मैं इस तरह का गड्ढा पाड़ देता हूँ, इस तरह का गड्ढा पाड़ देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर एक लाइन खड़ी कर देता हूँ, बताओ ये रैखिक कोण युग्म है क्या, कोणों का रैखिक युग्म है क्या। बिल्कुल है मारसा, आपने अभी तो कहा था, आपने कहा था ना कि अगर सरल रेखा पर दो कोण बन जाएं, संपूरक हो, तो ऐसे कोणों को अपन क्या बोल देते हैं, कोणों का रैखिक युग्म। कोणों के रैखिक युग्म की जोड़ हमेशा 180 डिग्री होगी। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये 50 डिग्री है तो आप कह देना ये 130 डिग्री है, क्योंकि दोनों की जोड़ 180 आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष का मतलब क्या होता है सर, शीर्ष एक शब्द आता है शीर्ष, एक होता है अभिमुख, एक तो आया शीर्ष, दूसरा आया शब्द क्या आया, अभिमुख। अभिमुख, अभि का मतलब, यहाँ चलो मैं इसको अलग ही लिखता हूं, शीर्ष, अभि और मुख। शीर्ष का मतलब होता है बेटा माथो, यानी कि सिर। शीर्ष का मतलब क्या होता है, माथो। अभि का मतलब आमने सामने, आमने सामने। और मुख का मतलब, चलो आमने सामने हो गया, अभिमुख का मतलब आमने सामने का मुंह होना। तो ऐसे दो कोण जिनका सिर आमने सामने हो, ऐसे दो कोण जिनका सिर आमने सामने हो, कैसे, ऐसे। देखना जरा कैसे है ना, मैंने एक लाइन खींची और दूसरी लाइन खींची। अब यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर ये एक कोण बन रहा है। अगर मैं नाम देता हूँ AOBCD, तो इस कोण का नाम क्या हो गया बेटा जी, COD। इस कोण का नाम क्या हो गया, COD। इस कोण का नाम क्या हो गया, BOA, या फिर AOB भी कह सकते हो, कोण AOB। अब इन दोनों को अगर आप देखें तो जहां COD का शीर्ष आ रहा है उसके जस्ट सामने AOB का शीर्ष भी आ रहा है। दो कोण इस तरीके से बनाए जाएं तो इन कोणों को अपन शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। देखना जरा, मैं अगर आपसे कहता हूं कि ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो भाई साहब मान लेना कि सामने वाला कोण भी कितने डिग्री है, 60 डिग्री। क्योंकि ऐसे कोणों को क्या बोल देते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को काट के निकले तो आमने सामने शीर्ष करके बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अगर ये 60 हुआ तो जरा देखना यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। सर एक लाइन है, एक रेखा पर दो कोण बनते हैं तो दोनों की जोड़ 180 होती है। वो 60 हुआ तो ये 120 होगा। वो 60 था तो सामने भी 60 शीर्षाभिमुख, और ये 120 तो सामने भी 120 शीर्षाभिमुख। अब इस पॉइंट के आसपास देखना जरा, 1 2 3 4 कोण बने हैं। इन चारों को जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। यानी कि संपूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री। एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों की जोड़ कितनी होती है, 360 डिग्री। तो आपको दिमाग में रह जाए क्या, शीर्षाभिमुख कोण। जब भी आपको लगे कि दो गड्ढे हमें कट रहे हैं तो यहाँ पर ये बनने वाला ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कहलाएगा। इधर ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। दिमाग में रह जाएगी चीजें, ठीक है। अब एक और शब्द आता है बेटा जी, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं।
मैं दो रेखाएं कुछ इस तरीके से खींचूं कि उनके बीच का अंतर समान रहे, उनके बीच का अंतर क्या रहे, समान। अगर मैं कहूं कि यहाँ की दूरी 5 सेमी है और यहाँ की दूरी भी 5 सेमी है, तो देखना इस रेखा L में और इस रेखा M में, L और M दोनों जो रेखाएं हैं ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, यानी कि नहीं काटेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी यानी कि अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इन रेखाओं को बोलते हैं बेटा जी अप्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं। इन्हीं का दूसरा नाम होता है समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? समांतर रेखाएं। क्या होती है? समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस होती है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती। लिखते कैसे हैं? अगर मुझे लिखना है कि रेखा L और रेखा M समांतर है तो मैं सिंपल सा ऐसा लिखूंगा, L और डबल गल्डा और M। L और M के बीच में ऐसी दो लाइनें इस तरीके से खींच देते हैं, इसका मतलब समांतर का निशान। कौन सा निशान है? समांतर। तो रेखा L और M दोनों आपस में क्या है? समांतर है। क्या मेरी बात आपके दिमाग में घुसी? बिल्कुल, ये समांतर रेखाएं कहलाएगी। अप्रतिच्छेदी रेखाएं भी इन्हीं का नाम है, समांतर रेखाएं भी इन्हीं का नाम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अप्रतिच्छेदी। अच्छा, दूसरी होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनको अगर मैं निपटा दूं, इनको अगर मैं निपटा दूं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है? एक रेखा दूसरी रेखा को काट के निकल जाए, प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक रेखा दूसरी रेखा को काट के निकल जाए, प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं, बताओ ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है कि अप्रतिच्छेदी है? सर दिखती हैं क्या? मतलब सामने जो दिख रहा है उसमें तो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, लेकिन क्योंकि इनके सामने उड़ता तीर लगा हुआ है तो निश्चित रूप से इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। और जब ये रेखाएं आगे बढ़ेगी तो एक दूसरे को टाक के निकल जाएगी, यानी काट के निकल जाएगी, इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। बताओ ये रेखा, बताओ ये रेखा और ये रेखा प्रतिच्छेदी है कि नहीं? बिल्कुल है सर, ये काटेगी एक दूसरे को। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा क्लियर सामने कि ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं, काट कर निकलने वाली रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, और इन रेखाओं को अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस कहते हैं, या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी इन्हीं का नाम है। ठीक है, अब आप देखो कोणों का युग्म, कोणों का रेखिक युग्म मैंने आपको समझा दिया था। कोणों का रेखिक युग्म क्या होता है सर? एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर दो संपूरक कोण बना दिए जाएं, एक ही रेखा पर दो संपूरक कोण बना दिए जाएं तो इनकी जोड़ हमेशा 180 डिग्री रहेगी, और ये वाले कोण क्या कहलाएंगे? कोणों का रेखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये कहलाएगा आपको। ठीक है साहब, चलिए अब आपसे पूछ ले कोणों के रेखिक युग्म का जोड़ कितना होता है, तो बोलो 180 डिग्री होता है, 90 का दूना होता है, 360 का आधा होता है कि नहीं होता है? चलिए अब बात करते हैं अभिग्रहित 6.1, अभिग्रहित 6.1, अभिग्रहित 6.1। देखिए 23 मिनट का वीडियो हो चुका है, आधे घंटे में सारा सार समझ में आ जाएगा। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो हम वही है ना जो हम समझ चुके हैं। क्या कह रहा है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, देखना किरण को रेखा पर खड़ी करते हैं। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, देखना साथियों, दिमाग में रखिए कि इसको अपन को क्या बोलते हैं बेटा? जो दोनों तरफ उड़ता तीर होता है इसको रेखा बोलते हैं, जिसके एक ही तरफ उड़ता तीर होता है उसको किरण बोलते हैं। तो एक रेखा पर, एक रेखा पर अगर हम एक किरण को इस तरीके से खड़ा कर दें, ठीक है, तब ये जो कोण होंगे इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इस प्रकार जो कोण बनेंगे इन दोनों की जोड़ हमेशा कितनी रहेगी? 180 डिग्री रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि 70 डिग्री है तो आप कह देना सर ये 110 डिग्री है। 70 और 110 मिला के 180 डिग्री। ठीक है, एक कॉल आ रहा है, बात कर लेता हूं फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो बच्चों अपन जहां कंटिन्यू कर रहे थे वहीं से वापस बात शुरू करते हैं। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको याद रखना है अभिग्रहित 6.1 क्या कहता है? अभिग्रहित 6.1 कहता है कि एक रेखा के ऊपर एक किरण को खड़ी कर दिया जाए तो दो आसन्न कोण बनेंगे, और उन दोनों आसन्न कोणों के योग जो है हमेशा कितना आएगा? 180 डिग्री। ये आपको बस दिमाग में रखना है। दूसरा, आइए अब अभिग्रहित 6.1 का कथन एक दूसरे के विपरीत है, इनमें से प्रत्येक को एक दूसरे का विलोम कहते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है
पहली बात में तो ये कह रहा है कि अगर आप रेखा के ऊपर किरण खड़ी कर दें, रेखा के ऊपर अगर किरण खड़ी कर दें तो कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दूसरी बात ये कह रहा है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, अगर दो आसन्न कोण का मतलब पास पास के कोण, योग 180 डिग्री है, तो एक किरण एक रेखा पर खड़ी होती है। ये कह रहा है कि अगर किरण पर रेखा खड़ी कर दोगे तो योग 180 डिग्री आएगा, और अगर योग 180 डिग्री आ रहा है तो वो रेखा ही, मतलब रेखा पर ही किरण खड़ी होगी। दोनों बातें उल्टी और सुलटी सत्य है, ठीक है। जैसे मैं सीधा कहूं कि राम जी दशरथ जी के पुत्र थे, दूसरा उल्टा कहूं तो दशरथ जी राम जी के पिताजी थे। ये बात आपको इस तरीके से याद रखनी है कि अभिग्रहित 6.1 तो कह रहा है कि किरण पर रेखा खड़ी करो तो योग 180 डिग्री, और इसका विलोम कहता है कि योग 180 डिग्री, इसका मतलब किरण खड़ी है रेखा पर, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, इस बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ये, कोई बात नहीं, ये विभिन्न प्रकार के आपके आसन कोण बना रखे हैं, इनमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अभिग्रहित 6.2 क्या कह रहा है, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। दो आसन कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजा एक रेखा बनाती है। यानी आप दो ऐसे आसन कोण बनाए, फॉर एग्जाम्पल समझना, मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको। अगर दो आसन कोण बनाए आप, जैसे मैंने एक ये आसन कोण बनाया, ये आसन कोण बनाया, और दूसरा आसन कोण बना रहा हूं मैं, ये मैंने दूसरा आसन कोण बनाया। ये कौन सा आसन कोण बनाया सर, दूसरा। तो दो आसन कोण बनाया, अगर कह रहा है कि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, अगर मैं कह दूं कि इनकी जोड़ जो है वो 180 आ रही है, मान लीजिए कि ये 80 डिग्री आ रहा है और ये 100 डिग्री आ रहा है, तो निश्चित रूप से इनकी जो उभयनिष्ठ भुजा है, इनकी जो उभयनिष्ठ भुजा है एक रेखा बनाती है ना। उभयनिष्ठ क्या कह रहा है, तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं बनाती भाई साहब, उभयनिष्ठ भुजाएं तो यहाँ पर है, ठीक है। ये एक दोनों मिलकर के एक रेखा बना देगी, है ना। और यहाँ पर ये पूरा जो है यहाँ पर इनकी जोड़ क्या आ जाएगी, 180 डिग्री। प्रमेय 6.1 को थोड़ा सिद्ध करके देखते हैं भैया। प्रमेय 6.1 क्या कह रहा है, देखना जरा। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण किसको कहा था हमने, शीर्षाभिमुख कोण किसको कहा था हमने, वे दो कोण जिनकी जोड़, मतलब दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काटे तो आमने सामने बनने वाले कोण, दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो आमने सामने बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं सर, शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। तो प्रमेय 6.1 कह रही कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अगर आपसे कह दे सिद्ध करो, अगर आपसे क्या कह देवे कि सिद्ध करो, क्या कह देवे, सिद्ध करो। देखना जरा कैसे सिद्ध करेंगे इसको। अगर इस कंडीशन में आपसे कह दे कि सिद्ध करके दिखाओ कि ये जो है शीर्षाभिमुख कोण हैं, अगर आपसे कह देवे सिद्ध करके दिखाओ कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो कैसे करेंगे, नाम दे देंगे इसको। ए दे दिया, ओ दे दिया, मतलब ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया, और यहाँ पर हमने कह दिया ओ। अब आपसे कह देवे कि सिद्ध करके दिखाओ कि इसकी और इसकी, इसका और इसका योग अगर बराबर है। अगर आपको क्या लाना है, योग बराबर लाना है, तो ध्यान देना आप क्या करेंगे भैया, क्योंकि एक रेखा पर खड़े हैं, क्योंकि एक रेखा पर खड़े हैं, इसलिए इनकी जोड़ क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। अगर मैं बात करूं इस रेखा की, तो इस पर ये और ये कोण खड़ा है, इन दोनों की जोड़ क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो एक रेखा पर खड़े हैं, इनकी जोड़ भी क्या हो जाएगी, 180। इन दोनों की जोड़ भी क्या हो जाएगी, 180, ठीक है। तो उपरोक्त कथन में दिया गया है कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तब मान लीजिए ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो आपस में ओ पर काट रही है, जिससे हम शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म प्राप्त होते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म प्राप्त होते हैं, एक तो युग्म ये रहा और दूसरा वाला ये रहा। हमें सिद्ध करना है कि इनके ये जो शीर्षाभिमुख कोण है वो बराबर है। ये आपका अगला पेज है, तो इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया है अभिग्रहित 6.1 के अनुसार, तो इसमें आपको सिद्ध करने के लिए पूछ नहीं रखा है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बात करते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, देखना जरा, आराम से समझेंगे इसको। इसमें आपसे दे रखा है भैया, देखो आकृति 6.9 दिखा रखी, रेखाएं पी क्यू और आर एस एक दूसरे को ओ पर काट रही है। यदि पी ओ आर तथा आर ओ क्यू, पी ओ आर यानी कि ये वाला, पी ओ आर यानी कि ये वाला कोण, तथा आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, इन दोनों का अनुपात क्या दे रखा है भैया, 5:7 दे रखा है। तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान देना जरा, अगर आप
पी ओ आर तथा आर ओ क्यू को देखें तो क्या दोनों कौन से कोण बन रहे हैं? कोणों का रेखिक युग्म बन रहा है। कोणों का रेखिक युग्म बन रहा है। कोणों का रेखिक युग्म क्या होता है सर? एक रेखा को अपन इस तरीके से खड़ा कर देते हैं तो ये कोणों का रेखिक युग्म कहलाता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। कौन कौन से कोण दिए अपन को? पी ओ आर और आर ओ क्यू। पी ओ आर ओ क्यू। देखना, कोण पी ओ आर अनुपात कोण आर ओ क्यू, ये हमें दे रखा है 5:7। ठीक है, अब अपन यहाँ पर मानेंगे, अपन यहाँ कर लेंगे मानेंगे। माना कि जो आपका कोण पी ओ आर है उसका अनुपात 5 आ रहा है, तो इसको अपन 5x मान लेते हैं, तथा आपका जो आर ओ क्यू आ रहा है, आर ओ क्यू, इसको अपन क्या मान लेंगे भैया? 7x। और क्योंकि ये कोणों का रेखिक युग्म है, क्या है सर? ये कोणों का रेखिक युग्म, इसलिए इनकी जोड़ क्या हो जाएगी? 180 डिग्री। जोड़ क्या हो जाएगी? 180 डिग्री। ठीक है, चूंकि यह कोणों का रेखिक युग्म है, कोणों का रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म को आते ही ध्यान रखना, योग 90 डिग्री। कोणों का रेखिक युग्म है, इसलिए कोण पी ओ आर और कोण आर ओ क्यू, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो क्या आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तब पी ओ आर का मतलब 5x और आर ओ क्यू का मतलब 7x, तो मिला के कितना डिग्री? 180 डिग्री। 5x और 7x मिला हो तो 12x बराबर 180 डिग्री। तो आपका x बराबर आ जाएगा 180, इंटू का 12 कहाँ चला जाएगा? नीचे। x बराबर आएगा 12 एकम 12 पंजो 60 डिग्री। x बराबर 15 आया। x बराबर कितना आया भैया? 15। x बराबर कितना आ गया है? 15 आ गया है। अब इसको मैं छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। x बराबर 15 डिग्री आ गया। अब सभी कोण ज्ञात करना है आपको। x बराबर क्या आ गया? 15 आ गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है बेटा जी कि हमने इसको क्या माना? हमने इसको 5x माना। हमने इसको क्या माना? 5x। और इसको क्या माना? 7x। अब शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए अगर ये 7x है तो सामने वाला भी 7x होगा, और ये 5x है तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा? 5x। तो देखना, कोण POR और SOQ बराबर होंगे। तो ध्यान देना, कोण POR बराबर कोण SOQ दोनों बराबर होंगे, और कितने होंगे? सही है, 5x होंगे। कितने होंगे? 5x। अब यहाँ पर 5 का x यानी कि 15 से गुणा करो, 15 पर 75 डिग्री। कितना डिग्री आया? 75। यानी कि ये वाला कोण 75 डिग्री है और ये वाला कोण भी 75 डिग्री है। उसके बाद देखो, इस कोण का नाम है POS और ROQ। POS और ROQ भी बराबर होगा। कोण POS बराबर कोण ROQ, और दोनों कितने होंगे भैया? 7x होंगे। 7 गुणा x का मान 15 आया, 15 साथ 105 डिग्री। कितना डिग्री? 105 डिग्री। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वाला भी 105 डिग्री है और ये वाला भी 105 डिग्री है। ये वाला 75 डिग्री है, ये वाला 75 डिग्री है। एक रेखा पर बन रहे हैं, दोनों की योग 180। एक रेखा पर बन रहे हैं, दोनों की योग 180। समझ में आ गया आपको? ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगा। अब उदाहरण 2 को देख लो, उदाहरण नंबर 2 को देख लो, उदाहरण नंबर 2 को देख लो। पसीना आ रहा है, आपको इस पसीने की कीमत अदा करनी है। क्या करना है? शेयर करना है वीडियो को, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बात है, शेयर कर लेना है। देखिए, और कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देनी कि खोपड़ी में घुसी, वापस समझाओ, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। उदाहरण संख्या 2 को देखते हैं पहले। ये यहाँ पर क्या आ गया यार? इसको थोड़ा सा साइड में लेता हूँ एक बार, और जो पहले से लिखा हुआ है इसको निपटा देता हूँ, ठीक है। इसको फिर से पकड़ता हूँ और इसको इधर ले लेता हूँ। अब आपको देखो, आपके सामने ये फोटो बना रखा है, मैं इसको इसी के ऊपर सिद्ध कर दूं क्या? चलो, आपके सामने ये फोटो बना रखा है उदाहरण नंबर 2 में। अब आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? यदि POS बराबर x है, ध्यान रखिएगा भैया, POS बराबर क्या दिया इन्होंने? x दिया। POS इस पूरे को क्या मान लिया भैया? x मान लिया। क्या मान लिया? x। तो ROT ज्ञात कीजिए। ROT ये वाला आपको निकालना है, ROT ये वाला ROT, इन दोनों की जोड़ आपको निकाल के बतानी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा भैया। क्या POS, ये जो POS दिख रहा है और SOQ दिख रहा है, अगर मैं केवल बीच की ये लाइन ही खड़ी करूं, यहाँ पर P लिखूं, यहाँ पर Q लिखूं, यहाँ पर S लिखूं, यहाँ पर O लिखूं, ये दोनों बीच के लाइनें हटा दी मैंने। इस पूरे को क्या मान रखा है भैया? x मान रखा है। आप देखो, आप ये देखो, क्या इसकी और इसकी, इन दोनों की जोड़ 180 होगी कि नहीं होगी? होगी।
अगर मैं कहता हूं कि ये वाला कोण 100 डिग्री है तो आप कहोगे सर ये 180 माइनस 100 डिग्री है, होगा कि नहीं होगा? ये 100 है तो 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री है, तब जाके तो दोनों की जोड़ योग 180 आ रही है। अगर मैं कहता ये 70 डिग्री है तो आप कहते हैं ये 180 माइनस 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर मैं कह रहा हूँ कि ये x डिग्री है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस x होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये आपका x डिग्री है तो ये पूरा आपका 180 माइनस x डिग्री है। अब आप देखना, आपसे पूछ रहा है ROT। अब आप देखना कोण ROT, अगर ROT को आप देखें ROT, अब यहां पर अगर आप देखो तो कोण ROT जो आ रहा है वो POS का आधा ले रहा है। समझना बात को, इसको मिटा रहा हूं जो बना रखा है इसको। ये तो था आपके पास में, ये पूरा तो था x डिग्री और ये पूरा था 180 माइनस x डिग्री। आपसे कहा ROT, इसमें क्या आ रहा है सर? इसमें आ रहा है जो POS है ना, ये POS, इस POS का आधा हिस्सा और SOQ का भी आधा हिस्सा। इस ROT में क्या आ रहा है सर? POS, जो POS दिख रहा है उसका आधा हिस्सा और SOQ दिख रहा है उसका भी आधा हिस्सा, यानी कि ROT आ रहा है आपका कोण POS का आधा हिस्सा प्लस कोण SOQ का आधा हिस्सा, कोण SOQ का आधा हिस्सा, कोण SOQ का आधा हिस्सा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? फिर से देखो क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये ROT क्या कह रहा है आपसे? ये जो ROT है यहां पर इन डबल डंडों का मतलब ये है कि ये वाला हिस्सा बराबर है। यहां पर सिंगल डंडा है, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, ठीक है। अब इस ROT को देखूं सर, POS में से आधा लिया और SOQ पूरा दिख रहा है उसमें से भी आधा लिया, तो POS का भी आधा और SOQ का भी आधा। अब POS कितना था सर? POS कितना था सर? POS तो x डिग्री था, यानी कि x डिग्री का आधा, यानी कि POS का मतलब x था तो x का आधा प्लस SOQ का आधा। SOQ कितना था? 180 माइनस x था, यानी 180 माइनस x था। इसका भी हमें क्या करना है भैया? आधा। POS का भी आधा, SOQ का भी आधा। POS है x डिग्री, इसका भी आधा और 180 माइनस x का भी आधा। तो जरा ध्यान से देखना, x एकम x बटे में 2 प्लस 180 एकम 180 बटे में 2 माइनस x एकम x बटे में 2। अब आप देखना जरा, माइनस का एक मतलब प्लस का x बटा 2 कट गया, माइनस का x बटा 2 प्लस x बटा 2 माइनस x बटा 2 कट गया, 180 बटा 2 बचा। इसका मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी? 90 डिग्री आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से करना है। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अब थोड़े से बढ़ जाते हैं अपन आगे, है ना, इसीलिए हम आगे भागे। ये 90 डिग्री ला रखा है, कैसे लाना है आप देख लेना इस चीज़ को। अगर नहीं समझ में आया तो इसको और एक अच्छे तरीके से, मेरे पास तरीके 3-4 होते हैं हर सवाल के, तो वो दूसरे तरीके से आपको समझा दूंगा। अब देखिए आकृति 6.11 OP OQ OR OS, OP OP OQ OR OS सिद्ध कीजिए कि इन सबकी जोड़ कितनी है? 360 डिग्री। इन सबकी जोड़ कितनी है? 360 डिग्री। देखना जरा 360 डिग्री कैसे लाते हैं भैया, ध्यान से देखिएगा। तो इनकी जोड़ हमें 360 डिग्री लानी है। ये इस तरीके से इन्होंने ला रखी बदमाशों ने। अपन कैसे लाएंगे इसको देखिएगा जरा। ये आपको फोटो दिख रहा होगा, ये फोटो दिख रहा होगा। अब यहां पर क्या किया है हमने, मैं इसको इस साइड में ले लेता हूं, इसको इस साइड में ले लेता हूं। यह आपका उदाहरण 3 आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बाबू, यहां पर ये जो फोटो दे रखा है, हम इस ये जो अपनी OQ रेखा है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। OQ रेखा को हमने क्या कर दिया भैया? आगे बढ़ा दी। OQ रेखा को आगे बढ़ा दिया। अब यहां पर अपन क्या करेंगे? माना की। क्या करेंगे भैया? माना की। बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, आराम से समझ में आ जाएगा। माना की नीचे ही कर देता हूं, फिर ऊपर ले जाऊंगा। माना की पहला कोण नाम क्या दिया भैया? POQ। कोण POQ बराबर x,
कौन पी ओ क्यू को क्या मान लिया हमने, एक्स। पी ओ क्यू इसको हमने मान लिया है एक्स, इसको हमने क्या मान लिया, यहां पर लिख देता हूं मैं, पी ओ क्यू को हमने मान लिया एक्स। फिर क्यू ओ आर इसको मान लिया हमने वाई, क्या मान लिया, वाई। उसके बाद में आपसे कहा एस ओ आर इसको हमने मान लिया जेड, ठीक है। फिर हमसे कहा पी ओ एस इस पूरे को हमने मान लिया क्या मान लें, इसको अपन एक्स वाई जेड उधर हो गया, इसको अपन डब्ल्यू मान लेते, क्या मान लेते भैया, ये पूरा हमने क्या मान लिया, डब्ल्यू मान लिया, क्या मान लिया, डब्ल्यू। अब हमें इसकी जोड़ क्या लानी है भैया, 360 डिग्री लानी है। तो माना कि पी ओ क्यू बराबर एक्स, पी ओ क्यू बराबर क्या मान लिया, एक्स। जो भी माना है वो लिख दो। उसके बाद क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर बराबर वाई। उसके बाद में आर ओ एस, मतलब एस ओ आर लिख रखा है, एस ओ आर इसको हमने क्या मान लिया, जेड। और उसके बाद में आपसे कहा पी ओ एस को हमने मान लिया डब्ल्यू, कोण पी ओ एस हमने क्या मान लिया, डब्ल्यू, ठीक है सर, डब्ल्यू मान लिया। अब देख लो अपन क्या करेंगे, ये तो हमने क्या कर लिया, मान लिया। अब आप देखो एक रेखा पर अगर दो कोण बने, अब ध्यान देना इधर, अगर एक रेखा पर, कितनी रेखा पर, एक रेखा पर अगर दो कोण बनते हैं, इन दोनों की जोड़ क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। एक रेखा पर तीन कोण बनते हैं, इनकी जोड़ क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। इन रेखाओं पर चार कोण बन जाए तो भी जोड़ क्या रहेगी, 180 डिग्री। सिंपल सी बात है। तब देखना क्या लिखेंगे, चूंकि टी ओ आर मतलब टी ओ क्यू एक रेखा है, चूंकि टी ओ क्यू एक रेखा है, टी ओ क्यू एक रेखा है, इसलिए अगर टी ओ क्यू एक रेखा है तो इस पर बनने वाले जो दोनों कोण हैं ऊपर, उनकी जोड़ क्या रहेगी भैया, 180 डिग्री रहेगी, रहेगी 180 डिग्री रहेगी, 180 डिग्री रहेगी। तो इस पूरे को अपन W नहीं मान करके इसमें से कुछ पार्ट को W मानते हैं। POS की जगह W मत मानो, POT को आप W मान लो, POT को आप क्या मान लो भैया, W, WXYZ, STUVWXYZ, तो इसको अपन ने V मान लिया, इसको अपन ने क्या मान लिया भैया, V मान लिया। इधर वाले को तो V मान लिया, उधर वाले को W मान लिया। ये W है और ये V है, तो इसको अपन कह देंगे POT था, POT ये हो जाएगा SOT, कोण SOT, कोण SOT बराबर हमने क्या मान लिया, V। हमने चार कोणों के पांच कोण बना दिए, ये चार कोण ही थे ऊपर, इस लाइन को आगे बढ़ाया T तक और इसके पांच कोण बना दिए। इसको X माना, Y, Z, V और W, V W X Y Z इस तरीके से मान लिया। क्योंकि TOQ रेखा है इसलिए X और W ये दोनों कोण मिलके कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे, इसलिए X प्लस W मैं यहां लिख देता हूं, W प्लस X मिला के कितने होंगे, 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। W प्लस X मिला के 180 डिग्री। अच्छा नीचे की साइड में देखो, V प्लस Z प्लस Y, V प्लस Z प्लस Y ये दोनों मिला के भी क्या हो जाएंगे, 180। भाई एक रेखा पर W और X बन रहा है, जोड़ 180, एक रेखा पर ही V Z Y बन रहा है, इसकी जोड़ भी 180। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब अपन क्या करेंगे बेटा जी, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ देंगे। अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो देखना अपन करेंगे W प्लस X प्लस V प्लस Z प्लस Y, इन सबको जोड़ दिया और उधर इन दोनों को भी जोड़ दूं, 180 प्लस 180, ठीक है। अब आप देखो W और V और W ये दोनों मिलके क्या हो गया, कोण POS, क्या हो गया, कोण POS हो गया। फिर X का मतलब क्या हो गया, X का मतलब हो गया POQ, कोण POQ, प्लस Z का मतलब क्या हो गया, SOR, Z का मतलब हो गया कोण SOR, प्लस Y का मतलब क्या हो गया, Y का मतलब हो गया QOR, QOR लिखा ROQ लिखा, QOR ही लिखा, QOR बराबर 180 और 180 क्या हो गया, 360। यही हमें लाना था, ये हम सिद्ध कर चुके, ये हम क्या कर चुके, सिद्ध कर चुके। अगर किसी को ये पल्ले नहीं पड़ा, अगर किसी को ये बात पल्ले नहीं पड़ी है, तब क्या कर सकते हैं जो देखना, तब क्या कर सकते हैं जो देखना, चित्र अनुसार चित्र बना देंगे। हम क्या लिखेंगे, इसमें हमने
ओ टी को मतलब ओ क्यू को आगे बढ़ाया टी तक आगे बढ़ाया। अब देखना यहाँ पर सीधा लिखेंगे, चूंकि सीधा क्या लिखेंगे भैया, चूंकि टी ओ क्यू रेखा है, टी ओ क्यू एक रेखा है, टी ओ क्यू एक रेखा है, इसलिए ऊपर वाले कोण टी ओ पी, कोण टी ओ पी प्लस कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, ऊपर वाले दोनों कोणों की जोड़ क्या हो जाएगी 180 डिग्री। समीकरण नंबर क्या आ गई आपकी, एक आ गई। दूसरा देखो टी ओ एस, कोण टी ओ एस प्लस एस ओ आर, एस ओ आर ही है ना, एस ओ आर प्लस इसका नाम क्या हो गया आर ओ क्यू। और ये मिला के भी क्या हो जाएंगे 180। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को अपन क्या कर देंगे भैया, जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2। पहली वाली लिखो टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू प्लस टी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस क्यू ओ आर बराबर इधर हो जाएगा आपका 180 प्लस 180। अब देखना ज़रा, ये आपका टी ओ पी और टी ओ एस, टी ओ एस और टी ओ पी दोनों को मिलाओ तो बन रहा है पी ओ एस। क्या बन रहा है, कोण पी ओ एस, कोण पी ओ एस। ये दोनों मिला के पी ओ एस हो गया। और फिर क्या बचा, पी ओ क्यू, फिर क्या बचा एस ओ आर, फिर क्या बचा क्यू ओ आर, और बराबर दोनों जोड़ के 180 हो गया 360 डिग्री। सिंपल सा काम, और कोई इशू वाली बात नहीं है। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर ये कंप्लीट हो चुका है। और अपनी प्रश्नावली 6.1 अगली क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे। प्रश्नावली 6.1 को नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6.1 और 6.2 दोनों एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, आराम से अपना काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।